अलैक्म, मेरा नाम इरफान है और आज मैं आपकी खिदमत में गोल्ड की एक फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। अच्छा, लास्ट अगर आपको याद हो तो मैंने आपको गोल्ड को बताया था कि गोल्ड ने यहाँ पे जो है ना वो एक हेड एंड शोल्डर बनाया हुआ है और इसको हम सेल साइड पे डिटेक्ट कर रहे थे। ठीक है, गोल्ड ये वाला मैंने आपको बताया था कि ये गोल्ड ने बनाया हुआ है हेड एंड शोल्डर। ठीक है, और इस तरीके से ये इसके अंदर मूव करेगा और यहाँ पे पॉसिबल ये है कि ये करेक्शन के बाद डाउन साइड मूव करेगा। लेकिन गोल्ड ने क्या किया, गोल्ड आल दो इसकी मेजर डायरेक्शन जो है ना वो सेल साइड पे इन लाइन है। ठीक है, अगर आप देखें कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे भी देखें अगर आप, मुझे जो मैंने बताया हुआ था इस तरह से चैनल लगाया हुआ था, यहाँ से अगर आप देखो देखें तो गोल्ड में एक तो हमें ये चीज़ नजर आई थी हेड एंड शोल्डर। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें नजर आया था। सेकंड, अगर जो लोग इसको ब्रेकआउट समझ रहे थे कि ऊपर निकला है, ये ब्रेकआउट नहीं था एक्चुअली, ये गोल्ड ने एक फेकआउट लगाया है। ठीक है, फेकआउट लगा के गोल्ड जो है ना वो दोबारा ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी, ये देख रहे हैं ये वाली, ठीक है, इसके अंदर वापस आया है। ठीक है, और फिर ऊपर उससे दोबारा नीचे गिरना स्टार्ट हो गया है। तो अभी इस टाइम पे गोल्ड को अगर आप देखें तो गोल्ड ने ये वाला जो है ना ये एक डबल टॉप पैटर्न बनाया है। ठीक है, और कल एफओएमसी पे जो है ना इसने ये इसकी नेक लाइन ब्रेक की है। तो अब आने वाले दिनों में गोल्ड को कैसे देखा जाए, इस पे हम थोड़ा सा रोशनी डालेंगे। अच्छा, गोल्ड की अब करंट सिचुएशन जो मैंने आपको बताई थी कि गोल्ड जो है ना वो इस तरीके से इस चैनल के अंदर अब ये मूव कर रहा है। ठीक है, ये गोल्ड का फेक आउट लग गया था। ठीक है, ये दोबारा इस ट्रेंड लाइन के नीचे अंदर वापस आया है इसके अंदर। ठीक है, इस कंसोलिडेशन के अंदर, और ऊपर से एक डबल टॉप बनाया। अच्छा, ये दोबारा इसके अंदर ये मतलब आया और कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दी। और कल एफएमसी पे ये इसने दोबारा जो है ना ये वाली नेक लाइन के साथ ये पूरी जो इसकी रेंज थी इसको ब्रेक किया डाउन साइड पे। और ये अब अगर ट्रेंड लाइन देखें तो ट्रेंड लाइन के भी अंदर वापस आ चुका है, जो कि हमें ये बता रहा है कि गोल्ड अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे सस्टेन करता है तो उसकी गोल्ड की ये नीचे वाला जो रूम है ये कंप्लीट कर सकता है बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बिल्ड कर लेते हैं और देख लेते हैं कि अभी हम इसको किस तरीके से देखेंगे। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से ये मैंने लगाया हुआ था डेली के हिसाब से। ठीक है, ये चैनल है, इस चैनल को जो है ना वो गोल्ड बड़े ज़बरदस्त तरीके से फॉलो कर रहा है। हाल दो थोड़ी सी गोल्ड ने हमें एक टाइम पे लग रहा था कि गोल्ड जो है ना यहाँ से आप निकल जाए, तो ये वाला जो है ना गोल्ड ने यहाँ पे क्या किया हुआ डबल टॉप बनाया है। ठीक है, डबल टॉप के साथ अगर आप दोबारा देखें और इसको अगर हम लाइन लगा लें ये वाली, ठीक है, तो हमें जो है ना ये चीज़ देखने को मिलती है कि गोल्ड दोबारा से सेल की पोजीशन में इन लाइन हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लगा लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या किया जाए अब ये है कि अब गोल्ड ने ये वाली जो नेक लाइन थी ये तो ब्रेक कर दी है। अगर आप देखें आपको कम्प्लीटली ये डोमिनेट होती नजर आ रही है। अच्छा, अब गोल्ड को क्या किया जाए, अब गोल्ड को जो है ना इस रिटेस्ट जहाँ पे खड़ा है ये यहाँ से अगर रिटेस्ट करता है, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका एसएल कहीं यहाँ पे या यहाँ पे, इतना बड़ा एसएल नहीं रखना आपने, यहाँ पे एसएल रखना है। ठीक है, ये इसको हिट करता है तो ये नेक्स्ट टारगेट इसका ये वाला जो है ना मैं इसको देख रहा हूँ कि ये जो इसने कंसोलिडेशन स्टार्ट की है। ठीक है, अगर आप इसको दूसरी तरीके से भी देखें, ठीक है, तो ये आपको क्या नज़र आती है, एक बेरिश फ्लैग ही नज़र आता है बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से। और इसका नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट यही हो सकता है गोल्ड का। गोल्ड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इस नेक लाइन को या इस एरिया को जहाँ से ये ब्रेक करके रिटेस्ट कर लिया जाता है, तो ये वाला जो टारगेट है मैं इसका नेक्स्ट प्रोबेबल टारगेट ये देख रहा हूँ। अच्छा, थोड़ा सा अगर छोटे टाइम फ्रेम में हम देख लें गोल्ड को, तो वहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि वहाँ पे आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है।
अच्छा, यहाँ पे भी देखें तो गोल्ड ने मोस्ट प्रोबेबली जो है ना वो अपनी कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि गोल्ड मुझे जब भी कोई सेटअप नजर आएगा तो मैं बताऊंगा। तो अभी ये देखें गोल्ड ने ये कंप्लीट जो है ना वो इसको रीटेस्ट किया है, ये वाला। और अब गोल्ड नीचे वाली साइड पे दोबारा मूव कर रहा है। तो अब आपने अगर ट्रेड नहीं ली या ट्रेड ले लिया, आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पे जब भी देखते हैं, तो ये मोस्ट प्रोबेबली आपका ये वाला या ये वाला जो है ना ये आपका एसल होना चाहिए, इससे ज़्यादा बड़ा एसल नहीं रखना। तो ये जो आपकी मूव है ये बहुत नीचे हद तक मुझे नज़र आ रही है छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से। उसके रीज़न मैंने आपको बताई हैं। एक डबल टॉप पैटर्न है इसका। दूसरे तरीके से देखें तो ये इम्पल्स के बाद एक करेक्शन है, या इसको आप बेरिश फ्लैग भी कह सकते हैं कि गोल्ड ने क्या बनाया, एक इम्पल्स दी और फिर एक बेरिश फ्लैग बनाया। बेरिश लाइन के बाद अब ये इसकी नेकलाइन ब्रेक हुई है, तो डबल टॉप के हिसाब से देखें, और अब दोबारा गोल्ड नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो ये जो थी ये आज की मेरी गोल्ड की फोरकास्ट है, जो मैं काफ़ी दिनों से आपको बताता आ रहा था कि गोल्ड को सेल साइड पे आप देखें पीछे अब गोल्ड को दोबारा जो है ना अपने वो बुलिश साइड पे नहीं देखना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।